राकेश टिकैत शायद लाइव आ रहे हैं और उनको हम सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं, तो काफी संख्या में किसानों के भी जगह जगह पर घायल होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये खबरें अभी पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन ये एम्बुलेंस की तस्वीर देखिए, जो घायल पुलिसकर्मी हुए हैं उनको यहां से भेजा गया है। जगह जगह पर किसानों और जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उनके बीच में टकराव की स्थितियां हैं। और इंडिया न्यूज भी इस वक्त अपील करता है कि सभी शांति बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में नहीं लें। किसानों से भी अपील है हमारी कि शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना आंदोलन जारी रखें, किसी भी स्थिति में कानून को तोड़े नहीं, स्थितियां खराब नहीं करें। और लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद गंभीर तस्वीरें हैं। और जरा आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जब कल तक की बात हुई थी दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच में, तो सबको यही लग रहा था, और साथ ही साथ कि शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च जो है, किसानों का ट्रैक्टर परेड है, वो दिल्ली के तमाम जो रूट तय किए गए हैं उनसे निकलेगी, और इसको देखने के लिए हर कोई लालायित था। लेकिन उसके बाद आज सुबह से जो तस्वीर बिगड़नी शुरू हुई, और उसके बाद आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर किस तरह से खराब होती गई, और उसके बाद उस तस्वीर में अराजकता, उपद्रव और किसानों पर लाठीचार्ज की स्थितियां भी हमने देखी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या ये दिल्ली पुलिस की खामी थी, कि जो आरोप किसान लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपना रूट तय करने के बावजूद अंत समय में उसमें बदलाव किए, किसानों को इधर उधर भटकाने की कोशिश की, किसानों की स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की, इससे किसान भटके, इससे किसानों ने जो है वो ये पूरा जो आंदोलन है वो अराजक स्थिति में पहुंच गया। और ये जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन दो तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आज सुबह जब किसानों के ट्रैक्टर मार्च की बात हो रही थी तो यही था कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन अभी जगह जगह पर उपद्रव की स्थितियां हैं, जगह जगह पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जगह जगह पर लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, किसानों की तरफ से भी पुलिस पर प्रहार किए गए हैं, इस तरह की खबरें भी है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले दिल्ली पुलिस ने उनके साथ साजिश की है। हमारे साथ सहयोगी ललित मोहन लगातार बने हुए हैं। चिल्ला बॉर्डर से जो किसान निकले थे ट्रैक्टर परेड करते हुए, उनको डाइवर्ट किया गया, वो अब मयूर विहार से कुछ दूरी पर धरने पर बैठे हुए हैं। ललित, अभी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किसान आक्रोशित हैं, अब आगे क्या है? देखिए, फिलहाल किसान पहले से ही इस बात को कह रहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा एक रूट बनाया जाएगा, हम उस पर अपनी ट्रैक्टर परेड करके जो है वापिस आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमियां तो जरूर रही हैं। जिस हिसाब से आईटीओ तक पहुंच गए, लाल किले तक पहुंच गए, आखिरकार क्यों लाल किले तक किसान को पहुंचना पड़ा, क्यों आईटीओ तक पहुंचना पड़ा, तमाम पब्लिक जो गाड़ियां जा रही थी उनके ऊपर क्यों बरसात पड़े, आखिरकार क्या वजह थी? पुलिस के जवान घायल हुए, किसान घायल हुए, दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि नुकसान दोनों का ही हुआ है, जवान का भी नुकसान हुआ है, किसान का भी नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रणनीति दिल्ली पुलिस की तैयार की गई थी उसमें कहीं ना कहीं कोई खामियां जरूर रही है, जिसके कारण आज जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है किसान, जो आज 62 दिन हो गए, उनको जो है उग्र रूप लेना पड़ा है। कोई ना कोई वजह जरूर रही है, उसके अंदर जो है उस नीति को कहीं ना कहीं शुरू से ही, एक हफ्ते पहले ही उसको तैयार करना चाहिए था, तब जाके जो है किसानों से बैठ के बातचीत होनी चाहिए थी। अगर ये प्रारूप पहले ही तैयार हो गया होता तो आज जो दिल्ली की सीमाओं पे जो हालात है वो शायद नहीं होते। यहाँ किसान अभी भी बैठे हुए हैं, देखिए बराबर किसान यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, नारेबाजी बराबर चल रही है। अभी पीछे जो देख सकते हैं, जहां तक आप देख सकते हैं कैमरे से, जहां तक आपको दिखा सकते हैं वहां तक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस रूट को क्यों बंद करना पड़ा? पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, तो क्या पुलिस का भी कोई पक्ष सामने आया है मीडिया में, क्यों ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे नोएडा के एडिशनल डीसीपी साहब जो है, एडिशनल डीसीपी जो है रणविजय साहब है, वो यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन उनसे ही बातचीत करेंगे हम। सर, ये स्थितियां क्यों बनी, क्या वजह है, क्यों नहीं? देखिए, इनका तय रूट था, उससे लेकर के हम लोग आए हैं। अब अचानक कुछ इस तरह की बात अभी हुई है, हम इनको अभी थोड़ी देर में इनको लेकर के वापस बगल में इनका वापस शिफ्ट हो जाएंगे। लगता है मान जाएंगे, एकदम मान जाएंगे। हमारा सहयोग लगातार का जो गुस्सा है, जैसे रूट को चेंज कर दिया गया, क्या दिल्ली पुलिस और आपके बीच में भी कोई बात नहीं हुई? नहीं, रूट चेंज की बात नहीं है, इन लोगों ने रूट चेंज किया है। ये मैं आपकी बात सुन रहा हूँ,
रूट जो तय था उससे ये लोग सीधे चलना शुरू कर दिए थे, इससे परिस्थिति पैदा हुई है। रूट हम लोगों ने चेंज नहीं किया, बल्कि ये जो लोग जा रहे थे इन लोगों ने किया है। जी देखिए, जो एडिशनल डीसीपी साहब हैं उनका सीधा ये कहना है कि जो रूट था, जो रूट तैयार किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं उस रूट के अंदर परिवर्तन आया तो जाके ये स्थिति यहाँ पैदा हुई है। और आज जो यहाँ किसान जो बैठ गए हैं, जिस रूट को बंद करके जो बैठ गए हैं, वो उसका यही कारण है। फिलहाल जो है यहाँ पे फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए यहाँ फूलों की बारिश हो रही है बाकायदा, और फूलों की बारिश के साथ साथ पुलिस क्या आने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आम पब्लिक को किसी तरीके से नुकसान ना हो। जैसे आम पब्लिक की सुविधाओं को पहले भी देखते हुए इनको जो है इस रूट को खोल दिया गया था जी, और ठीक उसी तरीके से अभी ललित भी आप हमारे साथ बने रहिए, ललित बने रहिए। मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर देख पा रहे हैं आप, किस तरीके से अब ये पूरा किसान आंदोलन है उसका एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है उसकी। और जगह जगह प्राइतियों पर दोनों के बीच में झड़प हुई है, पुलिस और किसानों के बीच में। और पुलिस चाहती थी कि किसान जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए, किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और किसानों ने पुलिस पर यह आरोप लगाए कि पुलिस ने उन्हें गुमराह किया। पुलिस ने एक साजिश रची कि किसानों की स्टैंड को तोड़ा जाए, डाइवर्ट किया जाए, और इसीलिए पुलिस ने अंतिम समय में किसानों के तय ट्रैक्टर परेड के रूट को बदलाव किया, जिससे किसान भड़क उठे और उसके बाद अलग अलग किसानों के जत्थे अलग अलग समूह में आगे बढ़ने लगे और अराजकता की स्थितियां उसके बाद जो पैदा हुई वो आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से आईटीओ का ये नजारा है, आईटीओ की तस्वीरें हैं जहां पर आईटीओ में किसानों और पुलिस के बीच में भारी झड़प हुई है। पुलिस की ओर से जगह जगह किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। किसानों का आरोप है पुलिस पर कि पुलिस ने तय रूट में अंतिम समय बदलाव करके उनके साथ साजिश रची है। पुलिस का कहना है कि अब किसान वापस वहीं लौट जाएं जहां पर किसान शुरू हुए थे, लेकिन किसानों में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि जब सहमति बन गई थी ट्रैक्टर परेड की, पूरा देश देख रहा था कि किसान आज ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसानों ने कहा था कि वे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी परेड को आगे ले जाएंगे, लेकिन क्यों उन पर जगह जगह पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया और इसी वजह से मजबूरन आक्रोशित किसानों को अलग अलग समूह में बंटना पड़ा। और उसके बाद की जो स्थितियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कई इस वक्त जो हम बात करें अगर मेट्रो के स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से। एक जत्था लाल किले की तरफ भी पहुंचा किसानों का, वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ है। आईटीओ के आसपास जो उपद्रव की स्थितियां हैं इस वक्त, और बीच बीच में हम किसानों की बात भी सुनवा रहे हैं। पुलिस का भी एक पक्ष है अपना, उसको भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। क्या यहाँ से दिल्ली पुलिस की कोशिश तो ये होगी ना कि आपको समझा बुझा के वापस भेजें? नहीं, परमिशन तो दी ना, रूट मार्च चार्ट तो बनाया ना, फिर भी परमिशन तो दी, फिर भी तो जाएंगे आगे। क्या यहाँ पे भी रुक सकते हैं आप अगर आपको आगे जाने नहीं? बिल्कुल नहीं रुकेंगे सर, बिल्कुल। आप